दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में एडिलेड के मैदान में जैसे ही सुबह हुई वैसे ही विकेट गिरने लगे। विकेट लिए जसप्रीत बुमराह और नीतीश रेड्डी ने। कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर विकेट्स तो निकाले ही, भारत का कमबैक भी कराया और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेला। साथ ही इनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है जसप्रीत बुमराह और नीतीश रेड्डी में ज्यादा बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों पिंक बॉल टेस्ट मैच में एक नया मोड़ आया है। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जब एडिलेड के मैदान में शुरू हुआ, भारत का उल्टा वक्त शुरू हो गया था मानो। पहले दिन हम बैकफुट पर थे। इनफैक्ट पहली इनिंग को तो कोई याद भी नहीं करना चाहेगा। ले देकर सबके 20-30 रन ही बने थे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन नीतीश रेड्डी के 54 गेंदों में 42 रन और अश्विन की 22 रन की पारी के चलते टीम का स्कोर 180 तक पहुंचा। लेकिन बुरी बात ये थी कि हमें जाते जाते पहले दिन में केवल एक ही विकेट मिला था और आने के बाद कितने विकेट मिलेंगे इसकी कोई आशंका ही नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम के पास तो पूरे 9 विकेट बचे थे। लेकिन ऐसे में फिर उसी खिलाड़ी ने भारत का साथ दिया जो वक्त वक्त पर ना सिर्फ अपने होने का एहसास दिलाता है, बल्कि उसके ना होने से भारतीय क्रिकेट टीम किसी भी मैच को नहीं जीत सकती, ये भी आभास होता है। दोस्तों बात कर रहा हूं जसप्रीत बुमराह की। 37वें ओवर की पहली गेंद जसप्रीत बुमराह 137 की रफ्तार से मैक्सविनी को डालते हैं। ये खिलाड़ी 109 गेंदें खेल चुका था। इनके बल्ले कैच लगता है और गेंद सीधा पंत के हाथ में जाती है। ये कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बुमराह ही स्ट्राइक करते हुए स्टीवन स्मिथ को 2 रन पर कैच आउट कराते हैं पंत के ही हाथों। यानी कि सिंगल इनिंग के अंदर, सिंगल एक सेशन के अंदर बुमराह 2 विकेट ले चुके थे। लेकिन अब थी डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी की बारी, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से अपना डेब्यू कर रहे हैं। उनका ये दूसरा टेस्ट मैच है और दोस्तों उन्होंने वो विकेट लिया जो भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था। मार्नस लाबुशेन एक प्रॉपर टेस्ट प्लेयर है और इस बार वो 126 गेंदें खेलकर बड़े प्रॉमिसिंग लग रहे थे। अपने शतक के लिए 9 चौके लगा चुके थे और 64 रन भी। ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत ज्यादा चालाकी दिखाई, एक जरूरत से ज्यादा स्लोअर वाइड आउटसाइड ऑफ गेंद डाल दी। अब दोस्तों इस पर लाबुशेन बिचल गए। वो समझ नहीं पाए कि कैसे शॉट खेलना है। गेंद उनके बल्ले पर लगी और फिर वो भी चली गई जायसवाल के हाथ में। जायसवाल ने भी आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा और डाइव लगाकर इस कैच को पकड़कर उन्होंने अपनी टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों पहले सेशन में मुकाबले को पलटा। कहने को तो ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट बचे थे, लेकिन हमारी अभी भी 11 रन की ही बढ़त हमारे खिलाफ बनी थी। लेकिन दोस्तों नीतीश रेड्डी और बुमराह का जो है प्रयास था, ये भारत का वो गया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ला चुका था, जिसके बल पर हम इस मैच को जीत कर दिखाएंगे। बुमराह ने दोस्तों रिकॉर्ड बनाया तो नीतीश रेड्डी कौन सा पीछे है। दोस्तों बुमराह की बात करें तो अपने करियर का 43वां टेस्ट मैच खेल रहे जसप्रीत बुमराह ने आज अपने 185 विकेट्स पूरे कर लिए हैं। उधर नीतीश रेड्डी बल्ले से तो कमाल कर ही चुके हैं। पहली इनिंग में उन्होंने विकेट लेकर भारत के लिए इतिहास रचा है। दोस्तों दोनों ने भारत का कमबैक करा दिया, लेकिन आप सभी इनकी गेंदबाजी और रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कर बताइएगा। एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।